वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं गाइडली का मॉक 3 एनालिसिस, जिसमें मेरा नंबर बहुत ही कम आया था। ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम सिर्फ 9 अटेम्प्ट किया कर पाया। एंड आप एक्यूरेसी देख सकते हो, 100% एक्यूरेसी था, लेकिन परसेंटाइल 73.46 है, जो कि अच्छा नहीं है। 90 प्लस परसेंटाइल ठीक है थे। ठीक है। तो हम मानता हूँ मैंने पहले ही थोड़ा अर्थमेटिक के पास आ गया था, तो अर्थमेटिक करने वक्त मेरा अटैम्प्ट बहुत ही कम हो गया था। ठीक है। और कोई कोई क्वेश्चन में मैं फंस गया भी, तो हम वही एनालिसिस करेंगे जे कैसे हमको ये नंबर बढ़ाना चाहिए था। ठीक है। तो देखते हैं हम। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो ये सेट मेरा पहला आ गया। ये है मेरा पहला सेट, जो कि है डीआई। डीआई मैंने किया है, और ये लगभग हर एक लोगों ने किया भी है। तो डीआई में कुछ नहीं था। डीआई में था कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, इसको मैं टाइम लिया था 2.25 सेकेंड। ये तो ठीक ही है, ये ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, ये टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल एंड टैबलेट सोल्ड। इसमें कोई कौन ज़्यादा कौन कौन छोटा दिया है। हाँ, मोबाइल इज मोर देन। ठीक है। ये इसमें एक छक करेंगे, एक टेबल करेंगे जिसमें मोबाइल का है, मोबाइल रहेगा। जिसमें मोबाइल, सॉरी इंग्लिश कैसे आ गया, क्वांटिटी। ठीक है। जिसमें रहेगा मोबाइल, मोबाइल तो डायरेक्ट नंबर दिया है, और लैपटॉप, इससे इसको जोड़ देंगे तो लैपटॉप और मोबाइल थोड़ा है, सॉरी मोबाइल ज़्यादा है, तो ये इससे इसको माइनस कर देंगे तो लैपटॉप का आ जाएगा। तो ये डी आई इजी था। ठीक है। ये डी आई को मैंने, ठीक है, टाइम देख सकते हो आप। पहले क्वेश्चन डी आई को कैलकुलेट और सब कुछ करने के लिए मैंने टाइम लगाया 2 मिनट 25 सेकेंड्स, और 16 सेकेंड, 59 सेकेंड। इसको क्वेश्चन को ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है। और ये है, फिर ये क्वेश्चन मैं नहीं किया। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं अभी करूँगा। ठीक है, अभी करूँगा। चलो, if the average number of mobile and tablet sold and laptop, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, और लैपटॉप भी है। एक का मोबाइल है हमारा, एक का मोबाइल सोल्ड 800। लैपटॉप है, सॉरी टैबलेट है, ये टैबलेट है आपका 500। ओके। एंड लैपटॉप होगा जितना भी, ये है 580 750 में ये हो गया 1300, तो ये होगा 440 हो गया लैपटॉप। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ए 440 माइनस द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड इन ब्रांड सी। टैबलेट ओके, टैबलेट इन सी होगा आपका, ये है 560 माइनस ये है 200। ये हो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन स्किप किया था। ये मुझको समझ नहीं आ रहा था, ये है 200 है या 210 है, 220 है। तो हम एक बार 200, इसको आई थिंक ये मिडिल में है, तो 210 लेते हैं। ये हो गया 50 एंड ये हो गया 350 और 440 में डिफरेंस 90 होता है। अगर 90 अगर ऑप्शन में है तो ये 350 होगा। 90 अगर ऑप्शन, हाँ 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हम देख लेते हैं, इसको 350 लिया है, ये 350 लिया है। ठीक है। तो इसी की वजह से हम ये क्वेश्चन भी स्किप किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये एक डी आई। मैंने इसमें टाइम लिया
2 मिनट 47 सेकंड्स। लेकिन फिर भी मैं आंसर नहीं किया हूँ क्योंकि मैंने इस DI में फंस चुका था। तो अभी हम ये DI कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ था। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूज पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ओके, एवरेज नंबर, द नंबर ऑफ पीपल यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन में कुछ DI में कुछ नहीं है, DI एकदम इजी है, लेकिन फंसा क्यों मैंने। नंबर ऑफ पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सिटी प्लस नंबर ऑफ पीपल यूज प्राइवेट। हाँ, ये तो इजी है। ठीक है, DI कर लेता हूँ। PQRST, ये है टोटल, और ये है नंबर ऑफ प्राइवेट, ये होगा पब्लिक। तो टोटल है 120, 60, 1 2 3 4 मतलब 5 करके 75 मतलब 150, और ये 99 मतलब 180, और ये है 65 मतलब 130, और ये है 550 मतलब 110। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कितना है? प्राइवेट कितना है? 90, प्राइवेट है 90, और ये है 40, इसमें है 100, और इसमें है 65, और ये इसमें है 40। तो ये हो गया 30, और ये हो गया 110, ये हो गया 80, और ये हो गया 65, और ये हो गया 70। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। In CTT, the ratio of the number of male who use private transport to the female is private transport 40 है टोटल, उसमें मेल और फीमेल, मेल हो 5:3, मतलब ये होगा 25 और ये होगा 15। टी में प्राइवेट। ओके, इफ 36.36% मतलब 4/11% of total number of people who use transport in CTT are male. ओके, CTT are male मतलब 40% अगर मेल है, 40 टोटल नंबर में 40 अगर मेल है who use public transport. If the total number of people who transport in CTT are male who use public transport, ओके, अगर 70 में ये मेल है और फीमेल होगा तो मीन्स 30। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु यूज ट्रांसपोर्ट इन CTT, ट्रांसपोर्ट इन CTT मतलब 30 और 50, 45 इज द करेक्ट आंसर। ये इजी था, लेकिन उसी वक्त मेरा जो अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था मैंने, और ये DI में हड़बड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए थोड़ा पूरा मॉक टेस्ट मेरा बिगड़ गया। ठीक है, तो इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, श्योर करूँगा। ये हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इन CTT द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? 27% लोगों ने। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इन CTU, नया CTU इज 33% प्राइवेट, ये 33% टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रांसपोर्ट इन सिटीज Q and R टुगेदर, मतलब 330 का 3.33%, सॉरी 33.1/3 मतलब 110। द नंबर ऑफ पीपल हु यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इन CTU इज 110 together. Then find the total number of people who use transport if 45% of them public transport, public और 45 ये 55 है, 90 200 is the correct 200। ये बहुत ईजी था,
ये DI बहुत ईजी था, लेकिन मैंने पूरा झोल कर दिया, पता नहीं क्यों किया, क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between number of people who use public and private transport, public and private transport in city P, public and private in city P is x, private 60 is equal to x plus 10, x का value 50, and the total number of people who use public transport in city RS together public transport RS together 145 is equal to y minus 55, then y is equal to 200, then find the y by x मतलब 4 is the balance, easy था, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आ गया हमारा अरिथमेटिक में, ये तो इजी था। ये क्वेश्चन किया है मैंने 52 सेकंड्स में, 52 सेकंड्स में। उसमें क्वेश्चन है कि ये इन मिक्सचर मिल्क वाटर 73 and especially when 50 liter milk is added to the mixture and milk contains 85% of the resultant mixture, 85% of the resultant mixture मतलब ये होगा 15, 1 7 is equal to 3 10 part is equal to 50, 10 part is equal to 50, this is the 1 part, 10 part is equal to 50, so 1 part 5, 35, you have 15. If then y liter water is added, after what is added in the mixture, and the ratio of milk and water become 7:10, 10 मतलब 7:10, 10 is 7 is equal to, then find the value of y 35। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 85 आ गया और ये 15 आ गया, 15 85 ये हो गया, 85 ये होगा 5, तो ये होगा, अगर 85 17 इसमें कुछ जोड़ा नहीं, तो वहाँ ये 70 पार्ट अगर 85 है तो 1 पार्ट हो गया 5, तो ये 10 पार्ट 50 होगा, 15 में कितना जोड़ने से 50 होगा, तो ये आंसर होगा 35। ईजी था ये, 50 सेकेंड 2 सेकेंड में। इस क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये क्वेश्चन सभी लोगों ने फंसा आई थिंक। ये करेक्ट किया 4.16%, और टाइम मैंने दिया इसमें, ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट भी नहीं किया हूँ, और ये टाइम लग गया 2 मिनट। आप एक बात समझो, फर्स्ट क्वेश्चन लगा 52 सेकंड, मतलब मैं जब टाइम देख रहा था तब मेरा बाकी था 19 मिनट, और ये देखा मैंने 2 लाइन का अर्थमेटिक, तो मैं भी इसको अटेम्प्ट करने वक्त चल गया, ठीक है। जब इस अर्थमेटिक को किया नहीं हुआ, मैंने देखा टाइम कितना है, अभी है 16 मिनट 58 सेकंड, तब क्या होता, मेरा लगभग 4 मिनट चला गया आउट ऑफ 20 मिनट, ठीक है। 4 मिनट में सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था, प्रेशर बहुत हो गया था, ठीक है, इसीलिए पूरा सेट डिस्टर्ब हो गया था। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, कितना हार्ड था देखेंगे। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो एज आफ्टर 8 ईयर +8 C +8 4:5, okay, respectively, while the before 4 year from now while the before 4 year from the ratio of the B before 4 year is to A before 4:5, if after 4 year from now the ratio of the +4 is to B +4 3:2, then find the present age of C। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसको x मान लो, इसको x मान लो, ठीक है। ये a का एज आ गया 4x -8, फिर c का एज आ गया 4x -8, 5x -8, ठीक है। अगर a इतना है तो b को इस एक्स्ट्रा में ले आओ, b अगर एक्स्ट्रा में आ गया मतलब b का एज आ गया 4x -8 डिवाइडेड 5 × 4, ये b का आ गया, b को इसमें आ गया। अगर b इतना है तो c कितना होगा 4x
माइनस 8 बाई 5 इंटू 4 डिवाइडेड 2 इंटू 3। ठीक है, ये और ये 5x माइनस 8 इक्वल है। इन दोनों को इक्वल करो, x का मान निकालो और c का एज पुट कर दो और c का वैल्यू निकालो। यही क्वेश्चन था, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, ज्यादा है, था नहीं है। 2 6 45x माइनस 48 इज इक्वल टू 25x माइनस 40। इज इक्वल टू कुछ लग रहा है। कैलकुलेशन क्या है, देखो ये कैलकुलेशन इतना इतना भर भर के कैलकुलेशन है। क्या बोल रहा है, let the age of the a b and a after 4 years is 4x and 5x 4x 5x c age after 8 years is equal to 6 age after 4 year after 8 year। ये इसको इससे शुरू स्टार्ट किया है, इससे स्टार्ट किया, इस एज से सी का निकाला और इस एज से बी का निकाला, फिर इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन था, ये स्किप करने वाला था। इसको जब भी मैं पढ़ रहा था, मैं क्या किया था, पढ़ रहा हूँ और डाटा पुट कर रहा हूँ। इस डाटा तक आने वक्त मेरा 2 मिनट चल गया। तो मैंने अगर पहले पूरा क्वेश्चन ओवरव्यू कर लेता तो ये क्वेश्चन मैं तभी स्किप कर देता। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ये इजी था। ये 10 क्रॉस है वो, ये रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द इसका रेशियो है, ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एक बार कर देता हूँ। ट्रेन ए विद द लेंथ ऑफ 100 मीटर, ट्रेन ए का लेंथ है 100 मीटर, क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 2 मीटर इन 10 सेकंड। 200 मीटर का प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में, मतलब ए का स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। द रेशियो ऑफ द स्पीड ए टू दैट बी, फिर बी का हो गया 35 सेकंड। ठीक है, 35 कैसे है, 6 पर 30 तो 7 पर 35। एंड 10 बी कैन क्रॉस द पोल इन 8 सेकंड, मतलब 10 बी का लेंथ है 420, सॉरी 420 नहीं, 8 इंटू 35 70 इंटू 4 280 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस ईच अदर मतलब 380 ईच अदर 175 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 76। इजी था। ये भी मैंने किया, ये इसको भी मैंने 2 मिनट ले लिया। ये भी स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्ट ₹X, स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्ट X, B and C joined after 4 months and 6 months इन्वेस्टिंग B and C। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मैंने कैलकुलेशन बहुत ही गलत कर दिया था उसी वक्त। और ये x प्लस 400 कहाँ कह रहा हूँ, अभी जब याद आ जाएगा हम कह रहा हूँ। बी सी ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ मतलब ये 8 होगा और ये होगा 6, ये होगा 12, तो 6 4 3 मतलब ये होगा 6x, ये हो गया 4x माइनस 600 1600, हो गया 3x प्लस 1200। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ बी 4/19, 4x माइनस 1600 डिवाइडेड 6x 9x प्लस 1200 इज इक्वल टू 4/19। 4 से कट गया, ये हो गया x माइनस 400, तो ये हो गया 90x माइनस 76 100 इज इक्वल टू 9x प्लस 1200। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 0088, इज इक्वल टू 880 and find the value of x। क्वेश्चन गलत क्या है, 4x minus 1600 divided 6x plus 9x plus 1200 is equal to
ओहो, ये 15 होगा, ये तो 15 होगा। 4/15, बी का 4/19 है, मतलब बी आउट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बी भी इंक्लूड है। अगर बी को निकालना है तो इससे 4 माइनस करना पड़ेगा, जो कि है 4/15। ओके, देन 15x माइनस 6000 इज इक्वल टू हो गया 9x प्लस 12,000, 1200, मतलब 6x इज इक्वल टू 7200 इज इक्वल टू 1200, तो करेक्ट आंसर। ओके, अर्थमेटिक बहुत कम लोगों ने किया है, मैंने किया, ये 55 सेकंड लगा मुझे। रिया परचेस एन आर्टिकल टू स्पेन और हाँ, ये इसको मैं मतलब इतने पेशर में भी इसको मैंने किया है बैक कैलकुलेशन करके, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था। दिखा रहा हूँ कैसे। रिया परचेस एन आर्टिकल ऑफ ₹2400 एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑफ इन इट्स रिपेयर। ही मार्क अप द आर्टिकल 25% above its cost price. He sold the article after giving discount of ₹280 and earned 15%. Find the amount spent repair an article. अगर आप सोच रहे हैं ही मार्क अप द आर्टिकल 25% अभाव, इसका 25% बढ़ा देंगे तो मार्क अप आएगा, आप गलत हो, क्योंकि इसमें थोड़ा रिपेयर भी किया है। ये कोई सम अमाउंट ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर का अमाउंट भी कॉस्ट प्राइस में आता है। आप अगर लैपटॉप 10,000 में खरीदा और उसमें 2,000 रुपये का रिपेयर किया है, तो आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा 12,000। इसमें आप 10% बढ़ाओगे तो 1,200 मार्क प्राइस है, और मार्कअप प्राइस होगा 1320। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं सोच लेता कि रिपेयर एक्स है तो 2400 प्लस एक्स, इसका मार्कअप क्या है 5/4 से, ये मार्कअप प्राइस होगा। लेकिन बैक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाता, हाँ हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या ही मार्कअप आर्टिकल 25% अबव इज कॉस्ट प्राइस, मार्कअप मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, मार्कअप क्या है 25% अबव, मतलब 125। ही सोल्ड द आर्टिकल गिविंग डिस्काउंट 280 एंड अर्न 15% प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 115। ये जो 10% डिस्काउंट है, ये 10% इज इक्वल टू 280, 1% इज इक्वल टू 28, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 2800। 2400 का जिनिस माल था, 28 रुपये 100 फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा, तो मतलब ये जो 400 एक्स्ट्रा हुआ ये है रिपेयर का कॉस्ट। अगर ये अप्रोच अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, लेकिन 57 सेकंड दे दिया। ठीक है, देखते हैं। पी एंड क्यू एंड एलोन कैन कंप्लीट 12 मिनट एंड जे मिनट। पी क्यू 12 मिनट जे मिनट, या फिर इफ दे वर्क ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ पी। ये मैंने स्टार्ट किया था लेकिन छोड़ दे उसी वक्त। इफ दे ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग with P, then find the minute, then can complete in 1/4 minutes. Find the value of Z. अगर Z को मैंने तो पहले ऐसा किया था 12Z, ये हो गया Z, ये हो गया 12, तो ये 2 दिन में कर रहे हैं Z प्लस 12, तो ये बहुत ही बेकार सा अप्रोच होगा। ठीक है, तो हम करेंगे Z को हम 12A लेते हैं, P Q, P क्या है 12 मिनट में और Q क्या है
12 मिनट में, 12 ये हो गया 1 और ये हो गया, सॉरी ये हो गया ए और ये हो गया 1। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना हो गया काम, a+1। हमको करना कितना है, 12a। तो 2 मिनट में इतना, फिर 13 वोल्ट 1/4 में कितना, a+1/2 इंटू 13, 53/4 होता है, तो ये हो गया 4/53, सॉरी 53, आई थिंक राइट, नो दिस इज रॉन्ग। 2 दिन में इतना, 1 दिन में इंटू 53/4, ये है 12a की बराबर। ठीक है, ओह सॉरी, P 12 मिनट, Q 12a मिनट, टोटल हो गया 12a। तो ये हो गया a, वो होगा 1। फिर 2 दिन में कितना कर रहे हैं, a+1, 1 दिन में कितना करेगा, डिवाइडेड 2, 53, 13 वोल्ट 1/4 मतलब 53/4, 53 में कितना करेगा, 53/4, ये है कितना के बराबर, ये है 12a की बराबर, 12a। तो ये हो गया 53a प्लस 53 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 12 96a। फिर ये हो गया 96, तो ये हो गया कितना, 53 माइनस करूँगा तो ये हो गया 53a, ये माइनस हो गया तो होगा 3 और ये हो गया 43, आई थिंक राइट, 43 है, मतलब a का वैल्यू 55/43, z का वैल्यू है इंटू 12। देख लेता हूँ कैसे क्या है। Let the total capacity of the tank is 6 liter. Efficiency of P is 5 liter per minute. 1 liter per minute. 5 plus 1 liter. The efficiency of the P and Q in 12 minutes. From the question, question 30 plus 6y plus 5, 30 plus 6y plus 5 plus 5. 40 times, so P works 7 times and Q works 6 times. Yeah, 13 times. P works 7 times and Q works 6 volt 1/4. The 7 in by 12. ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। क्या क्या था, 13 कॉम्प्लीट 1/4। तो इसमें अगर P से काम स्टार्ट हुआ है तो P करेगा 7 पार्ट एंड Q करेगा 6 वोल्ट 1/4। तो P कितना करेगा, एक दिन में P करता है 12 मिनट में 1 यूनिट, तो 1 मिनट में 1/12 यूनिट, ठीक है। तो फिर 7 डे में 7/12 प्लस Q कितना करता है, Q करता है Z यूनिट 1 मिनट में, फिर Z Q 1 मिनट में 1/Z, तो इतने में कितना करेगा 25/4, जो कि है 25/4Z, यह है 1 के बराबर। 12Z
7z प्लस ये होगा 75 इज इक्वल टू 1। 12 जो ये आ गया, फिर जेड का वैल्यू निकला है 15 डायरेक्ट। ये इजी था, ठीक है। इसको करना चाहिए ऐसे ऐसे, थोड़ा इजी पड़ गया। A certain sum amount 360 at the end of the second year is 4320 and the end of the third year। सेकेंड ईयर के एंड में 360 और मतलब 1 2 कितना इंटरेस्ट मिला थर्ड ईयर में, सिर्फ थर्ड ईयर में मिला है 4320 माइनस 360 0 2 720 out of 3600 100 into 20%, 20%, ठीक है 20 का और 44%। सम हम 2 साल में होता है 44%, मतलब सम होता है 144, यह है 360 के बराबर। 100% होगा। To the sum invested R plus 4%, R plus 4% मतलब 24%, ऐसा ही। Find the interest at the end of into 2500 divided 100 into 44 45 by 12। ये होगा 0 कट गया, 0 कट गया 12, ये 2 90 into 45, यह 0 4050। इससे क्या मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड है कुछ, पी आ गया 2500 रेट ऑफ 24%, 2500 इंटू 45 इंटू 1400। ये कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ, देख लेता हूँ। बाय 12, ठीक है। देखो 2500 इंटू 45 बाई 12 इंटू 24 बाई 100, 0 कट गया, 0 कट गया 12 से, ये तो 50 इंटू 45 0, ये तो आता है 2250 पहले किया है। ये मैंने कर लिया था, ये है सिलेंडर का, ये स्किप किया था मैंने, ये भी कर लिया, ये भी स्किप किया था मैंने। एक किस लीटर आया है, तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज था, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट बिलो, ठीक है। वो जो क्वेश्चन किया था मैंने उसी लिए तो एक कमेंट में मांगता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।